आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शाजापुर जिले के नसीराबाद चौकी क्षेत्र में एक गरीब किसान की जीविका हर उस वक्त समय संकट पे आ गई जब सरपंच के पालतू कुत्ते ने उसकी 8 बकरियों को अपना शिकार बना लिया। पीड़ित किसान ने मामले की शिकायत स्थानीय थाना और जन सुनवाई में की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़ित किसान सुंदरलाल ने जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों को दिए गए शिकायती पत्र में बताया है कि गांव के सरपंच के पालतू कुत्ते ने उसकी बकरियों पर बाड़े में घुसकर हमला कर दिया। कुत्ते के हमले से 8 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। बकरियों की मौत से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। सुंदरलाल का आरोप है कि घटना के तुरंत बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और न ही कोई मुकदमा दर्ज किया। किसान ने जन सुनवाई में भी फरियाद की, मगर वहां भी उसे सिर्फ आश्वासन ही मिला। सुंदरलाल आजीविका के लिए पशुपालन पर ही निर्भर है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि सरपंच के प्रभावशाली होने के कारण पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करने से बच रहे हैं। आज मामला यह है क्योंकि नसीराबाद का एक ये गरीब किसान है, इसके कुआ पे इसके 8-10 बकरी बंधे थे। उसमें से लखन सरपंच मीणा के कुत्ते ने 8 बकरी तो वहीं मार दिया और 2 को घायल कर दिया है। और ये साल भर के दर दर की ठोकर खा रहा है। सुजालपुर गया, कलेक्टर ऑफिस आया, एसपी ऑफिस आया, आज दिनांक तक इसकी ना तो कोई एफआईआर की गई और न ही शासन की ओर से कोई इनको सहायता मिली है। तो रिपोर्ट भी नहीं झेली अभी तक, ना कोई ने मेरी सुनवाई की है। मैं गरीब आदमी हूँ और मेरी कोई सहायता नहीं मिली अभी तक। कोई जगह जगह रिपोर्ट दे चुका, थाने में तहसीलदार को, कलेक्टर को, सभी को दे चुका हूँ मैं, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी। रीवा शहर के सिविल लाइन थाने के ठीक सामने दिन दहाड़े एक युवक के साथ जमकर मारपीट हो गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें काला कोट पहने कुछ लोग युवक के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने मारपीट का आरोप अधिवक्ताओं पर लगाया है, वहीं दूसरे पक्ष ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए युवक को ही विवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया है। रीवा के सिविल लाइन थाने के सामने पैसों के लेन देन के चलते मारपीट हो गई, जिसे शुरुआत में वकीलों के बीच मारपीट की घटना के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि पुलिस ने इसे 2 युवकों के बीच पैसे के लेन देन का विवाद बताया। पुलिस ने बताया कि रीवा के छत्रपति नगर के रहने वाले ऋषु मिश्रा नाम के एक युवक ने अपने दोस्त सौरभ पांडे को कुछ पैसे उधार दिए थे। रकम वापसी को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। शांति विहार कॉलोनी के पास दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इसके बाद सौरभ के पिता को भी फोन कर बुला लिया। जब पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले जा रही थी, तभी कंट्रोल रूम के पास दोनों में दोबारा बहस और मारपीट की घटना हो गई। पुलिस ने बताया कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी नहीं, ये एक्चुअल में ये 2 लड़कों का आपसी पैसे का लेन देन का मामला है, जिस पे से ये विवाद हुआ है। ये एक ऋषु मिश्रा करके लड़का, छत्रपति नगर रीवा का रहने वाला, इसने कुछ पैसे उधार दिए थे अपने एक दोस्त को, इसका नाम है सौरभ पांडे, और इस पैसे की कुछ रकम मिलना इसको बाकी रह गई थी। इसके लिए ये दूसरा जो लड़का है ऋषु मिश्रा, ये लगातार उसको परेशान कर रहा था। उसकी घर पे जाके उसकी माँ से इसने पैसे दिलाने के लिए कहा। माँ ने कहा कि मैं आपने लड़के को दिया, आप लड़के से लो। फिर ये पिता के पास में गया, पिता से भी इसने पैसे दिलाने की बात कही। पिता ने भी कहा कि भाई आपने लड़के को दिया, लड़के से लो। इसके बाद फिर आज जो है शांति विहार कॉलोनी के पास में ये ऋषु के बताए अनुसार सौरभ पांडे इसको मिल गया, तो वहाँ पे इनका कुछ वाद विवाद हुआ। तब फिर उसने अपने पिता को वहाँ फ़ोन करके बुलाया, तो फिर वो लोग गए और मौके पर उनको जो भी वाद विवाद हुआ था उसके बाद थाने आ रहे थे, और कंट्रोल रूम के पास में फिर से दोबारा इनका वाद विवाद हुआ। और उसके बाद ये इनको पुलिस स्टाफ वहाँ मौके पर पहुँचा, थाने लाया गया। थाने से इनको समझाइश दी गई कि दोनों भाई आपस में लड़ाई ना करें और अपनी अपनी रिपोर्ट लिखाएं। रीवा में करीब 40 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। गाजियाबाद की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया कि रीवा के एक व्यक्ति ने बड़े नेताओं को अपना रिश्तेदार और पीएचई विभाग में पहचान बताकर सरकारी योजना का ठेका दिलाने के नाम पर उससे लाखों रुपए ले लिए हैं। पीड़िता कार्रवाई और अपनी रकम वापस दिलाने की मांग को लेकर रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। गाजियाबाद की रहने वाली माया त्यागी ने आरोप लगाया कि रीवा निवासी अभयराज सिंह ने खुद को
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित अन्य बड़े नेताओं को अपना रिश्तेदार बताया। उसने पीएचई कार्यालय के अधिकारियों और जल निगम में पहचान होने का दावा किया। आरोपी ने कहा कि मंत्रालय की एक योजना के तहत पार्टनरशिप में ठेका लेने के लिए निवेश कराना होगा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी के ठेके दिलाने के नाम पर पहले 15 लाख रुपए लिए। रकम की व्यवस्था के लिए पीड़िता के प्लॉट तक गिरवी रखवाए गए। बाद में आरोपी ने अलग अलग किस्तों में और पैसे लिए, जिनमें 2,80,000 रुपए का चेक भी शामिल है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने कुल 37,80,000 रुपए ले लिए, जबकि काफी समय तक कोई काम नहीं हुआ और पैसे वापस मांगे गए तो आरोपी लगातार टाल मटोल करता रहा। पीड़ित महिला का कहना है इसी डिप्रेशन के चलते उनके पति का निधन हो गया। ठाकुर साहब उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है और अनुराग ठाकुर जी को अपना साला बताकर, केंद्रीय मंत्री हैं तो उनके पास योजनाएं रहती हैं, उस योजना में हमें ठेकेदार पार्टनरशिप बनाने के लिए, और बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो 40 लाख के करीब 37-40 लाख का है पूरा हिसाब। मैंने अपना प्लॉट गिरवी रख के मेरे हस्बैंड ने तभी ने पैसा दिया था और कुछ चेक से भी दिया है, और हमारा काम कराने के लिए ये आए थे। हमारी पेमेंट फंसी हुई थी आगरा में, तो ना तो वो काम हुआ और ना ही इन्होंने हमारा ये पैसा वापस करा, ना वो योजनाएं दिलवाई। मतलब यही सब करते करते फिर मेरे 15 मई को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। इसी डिप्रेशन में चलते हुए हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मैं इनसे संपर्क में रही कंटिन्यू कि भाई साहब आ जाओ, काम करा दो, आ जाओ। ना तो ये आए, ना पैसा दिया, ना अनुराग ठाकुर जी वाला काम कराया, ना हमारी वो पेमेंट निकली। और मैंने इनके पापा वगैरह सबसे संपर्क करा, भाई से संपर्क करा, अपना आप को लेबर कमिश्नर बताते हैं और अपनी मिसिज को फॉरेस्ट विभाग की एसडीओ बताते हैं, भतीजे वगैरह डीएम वगैरह ऐसे करके बोलते हैं। सारे नेताओं को अपना रिश्तेदार, राजपूत जितने भी नेता हैं, जितने बड़े मंत्री और अधिकारी हैं, यूपी के हो, दिल्ली के, सब इनके रिलेटिव हैं। तो ये अपने उन्हें फ़ोन भी लगाते हैं, पता नहीं वो डुप्लीकेट इनका गिरोह है क्या है, वो हमें नहीं पता। तो सन 2022 के दिसंबर तक मैं काफ़ी टच में रही। फिर मैंने ये झूठ बोलते थे, मैं भी पूछ लेती थी कि आपने संपर्क करा, तो मैंने एक दिन कह दिया कि भाई साहब आप क्यों झूठ बोल रहे हो, ना तो आप आ रहे हो, ना कोई काम करा रहे हो। तो फिर उस दिन से इन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया, सारे संपर्क खत्म कर दिए। इनके पापा ने भी ब्लॉक कर दिया, उनसे भी मिली थी, उन्हें भी पता है इस केस का। ये पूरी फैमिली को पता कि हमारे साथ फ्रॉड करके आए गाजियाबाद में, और सब डिटेल पता हमारे साथ इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया। मेरे हस्बैंड की डेथ का भी सब कुछ इन लोगों संपर्क में कैसे आए? हमारे कॉलोनी पास में एक है, उन लोगों के माध्यम से ये हमारे संपर्क में आए थे। शाजापुर शहर की कृषि उपज मंडी के पीछे से गुजरने वाली सड़क वर्षों से बदहाल है। यह सड़क करीब दर्जन भर गांव के शाजापुर शहर से जोड़ती है, लेकिन गड्ढों और कीचड़ के कारण ग्रामीणों को इस पर सफर करना बड़ा ही पीड़ादायक हो गया है। सड़क की बदहाली के चलते 15 मिनट का सफर 1 घंटे में पूरा हो पाता है। इस मार्ग से महदी, लाडावद, खेड़ा, बमोरी, पिंदोनिया, खेड़ा, रामपुरा, पिंदोनिया, पचोला, मेवासा सहित कई गांव के हजारों लोग रोजाना शहर आते जाते हैं। जिस दूरी को सामान्य स्थिति में 15 मिनट में तय किया जाता है, उसे अब सड़क की दुर्दशा के कारण 1 घंटे में पूरा करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति और कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। प्रशासन की अनदेखी से स्थिति लगातार खराब हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क से मरीजों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचने में भारी परेशानी होती है। नाराज ग्रामीणों ने अब आंदोलन की चेतावनी दी है। हम ये बमोरी से, पिंदोनिया से बमोरी का रोड के लिए आए थे। उसमें मतलब बहुत गड्ढे हैं और बारिश में मतलब बहुत ज्यादा समस्या आती है। किस तरीके की परेशानी? कब से परेशानी? उसमें मतलब गड्ढे हो रहे हैं, पानी एक हो जाता है, गड्ढे दिखते भी नहीं। रात बेराते मतलब हम कम से कम मेरे को 14 साल हो गए उसमें निकलते और डेली 10 बजे वहाँ से हम आते हैं और शाम को इधर 8 बजे रात के 9 बजे रात हो जाते हैं। तो बहुत समस्या आ रही है। तो हम अभी मैम को आवेदन भी दिया है और उनसे बात हुई, उन्होंने बोला है कि अभी 1 महीने के अंदर कुछ टेंडर हो जाएगा। श्योपुर जिले के ग्राम ढोटे स्थित चंबल मुख्य दाहिनी नहर पर क्षेत्र के सैकड़ों किसान ने कोटा बैराज से पानी छोड़ने की मांग को लेकर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 5 घंटे धरना प्रदर्शन किया। किसान नेता राधेश्याम मीणा मंजूला ने बताया कि जिले में पर्याप्त वर्षा नहीं होने तथा खराब बिजली आपूर्ति व्यवस्था के कारण खरीफ धान सहित अन्य फसलों की बुआई और रोपाई प्रभावित हो रही है। बताया गया कि रोपी जा चुकी धान की फसल सूखने की स्थिति में पहुंच गई है, जबकि सोयाबीन सहित अन्य खरीफ फसलों की बुआई भी प्रभावित हो रही है।
10 जुलाई को भी कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपकर चंबल मुख्य दाहिनी नहर में कोटा बैराज से पानी छोड़ने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक पानी नहीं छोड़ा गया है। गांधी सागर बांध से राजस्थान के बूंदी एवं कोटा जिले के किसानों के लिए पानी छोड़ा जा चुका है। किसानों ने इसे श्योपुर के किसानों के साथ भेदभाव बताया। धरना स्थल पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन मंत्री चैतन्य चौहान पहुंचे। उन्होंने किसानों को बताया कि विभाग द्वारा कलेक्टर के माध्यम से शासन को चंबल मुख्य दाहिनी नहर में पानी छोड़ने संबंधी पत्र भेजे जा चुके हैं तथा शीघ्र पानी उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान पूर्व विधायक बृजराज सिंह ने किसानों से चर्चा कर सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट एवं जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी फोन पर बात की। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कार्यपालन मंत्री चैतन्य चौहान को सौंपा। इस वर्ष मानसून की बेरुखी के कारण श्योपुर क्षेत्र में अल्प वर्षा हुई है और किसान जो खरीफ की मुख्य फसल है धान की फसल की तैयारी कर रहा है। धान को लगाने की कुछ किसान धान लगा भी चुके हैं। ऐसे में किसानों को चंबल मुख्य दाहिनी नहर से तत्काल पानी की आवश्यकता है, इसलिए किसान यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डोटी पर चंबल नहर पर बैठकर कोटा बैराज से चंबल नहर में तत्काल पानी छोड़ा जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जो चंबल बाई नहर है, जो लेफ्ट कैनाल है, उसमें पानी रिलीज किया है गांधी सागर डैम से, लेकिन श्योपुर के किसानों के लिए पानी नहीं छोड़ा गया है। इसलिए श्योपुर के किसान धरना प्रदर्शन करके मांग कर रहे हैं चंबल मुख्य दाहिनी नहर राइट मेन कैनाल में तत्काल पानी प्रवाहित किया जाए ताकि इससे किसानों को राहत मिले। किसान अपनी खरीफ की फसल धान सहित जो अन्य फसल है उसकी तैयारी कर सकें। धर्मनगरी उज्जैन में 16 जुलाई को मध्य भारत की सबसे भव्य श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। आयोजन में हजारों श्रद्धालु भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा के रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इस्कॉन उज्जैन और विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से आयोजित होने वाली ये रथ यात्रा इंदिरा नगर से प्रारंभ होकर महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ तक पहुंचेंगी। यात्रा मार्ग में जगह जगह श्रद्धालु भगवान की आरती और पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत करेंगे। रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण संकीर्तन मंडलियां, भजन कीर्तन, आकर्षक झांकियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, प्रसाद, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। वहीं प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा और सुचारू यातायात को भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सौभाग्य है उज्जैन वासियों का, जिस राजा ने भगवान को प्रकट किया जगन्नाथ के रूप में और पुरी में जाकर मंदिर बनाया, वो उज्जैन के थे, इंद्रद्युम्न महाराज। और यहाँ रथ यात्रा निकल रही है। इस बार का विशेष ये है कि 3 रथ निकलेंगे, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा महारानी अलग अलग रथों में निकलेंगे। और इस बार जो सबसे बड़ी विशेषता है, मध्य प्रदेश सरकार की सहयोग से इसमें श्री कृष्ण पाथेय न्यास है, महाराजा विक्रमादित्य शोध संस्थान है, सब मिलजुल कर ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में जो है समरसता का रस बरसे। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर। अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। उज्जैन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भाट पचलाना थाना पुलिस ने पशु चोरी की जांच करते हुए एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो चोरी की भैंसों के साथ अवैध और मानव जीवन के लिए घातक शराब की तस्करी भी कर रहा था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए का माल जब्त किया है। भाट पचलाना थाना क्षेत्र में दर्ज पशु चोरी के मामले की जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि चोरी की गई 2 भैंसों को एक लोडिंग वाहन में भरकर ले जाया जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोका और वाहन से चोरी की 2 भैंसें और 70 लीटर जहरीली शराब बरामद की। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भैंसों, शराब और वाहन की कीमत करीब 7,57,000 रुपए बताई गई है। पुलिस अभी पता लगा रही है कि अवैध शराब कहां से लाई गई थी और इसे किस
एक स्थान पर सप्लाई किया जाना था। ये मामला इस प्रकार है कि हमारे थाना क्षेत्र के गांव कमठाना में दिनांक 24/6/2026 को विकास पाटीदार की 2 भैंसें कीमती 2.5 लाख रुपये उसके खेत से अज्ञात बदमाश चोरी करके ले गए थे, जिनकी पतारसी हमारे द्वारा की जा रही थी। इस पर कल दिनांक 12/6/2026 को गांव कमठाना से रतलाम रोड पर सूचना मिली थी कि एक लोडिंग वाहन में अवैध शराब लेकर कुछ बदमाश लोग आ रहे हैं, जिस पर थाना भाट पचलाना की टीम द्वारा उनको मौके पर जाकर रोका गया। उक्त लोडिंग वाहन में से 70 लीटर कच्ची जहरीली शराब आरोपी राहुल मालवी निवासी बपैया और ओंकार चंद्रावत निवासी बपैया थाना महिदपुर रोड के कब्जे से जब्त की गई थी, जिस पर धारा 34(2) एवं 49 आबकारी अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। छतरपुर के बड़ा मल्हारा थाना क्षेत्र के एक महिला ने पुलिस महकमे को जमकर छकाया। उसे समझाने बुझाने के लिए पुलिस के अधिकारी और जवान घंटों हलाकान होते रहे। महिला आरोप लगाती रही कि घर में उसके साथ मारपीट हुई है और उसकी बच्ची को भी परिजन जबरदस्ती उठा ले गए हैं। ग्राम मनकारे के निवासी रानी रैकवार सोमवार को एसपी ऑफिस के मुख्य द्वार पर धरना देते बैठ गई। महिला का कहना था कि उसके साथ मारपीट हुई और उसकी 3 वर्षीय बच्ची को उसके परिजन जबरन उठा कर ले गए हैं। महिला न्याय की गुहार लगाते हुए तेज धूप और भीषण गर्मी में घंटों सड़क पर बैठी रही। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को समझाइश देकर एसपी ऑफिस के अंदर ले गई, जहां उसकी काउंसलिंग की गई। मामले में बड़ा मल्हारा टीआई अरविंद दांगी का कहना है कि महिला रानी रैकवार का मायका ग्राम मनकारी में है। उसका पिछले 2 वर्षों से मानसिक इलाज चल रहा है। मामले में सीएसपी अरुण कुमार सोनी का कहना है कि महिला अपनी बच्ची के लिए परेशान है और यह मामला न्यायालय में चल रहा है। साहब, हमें शासन, प्रशासन, राजनीतिक, गांव, परिवार सब हमें एक तरफ से मानसिक प्रताड़ित किए हैं कि ये पागल है, इसने पैसा तो लगा ही दिया दवा में, हमारी बिटिया छुड़ा ली, इनने 5 लाख की रजिस्ट्री खेत के नाम करा ली, हम ट्रैक्टर की किस्त चुकवा रहे, हम मंगा रहे जो हमारे किसने। जो उक्त शिकायतकर्ता महिला हैं ये थाना बड़ा मल्हारा क्षेत्र के निवासी हैं, मायका वहाँ है। इनका ससुराल राजनगर क्षेत्र में होने का पता चला है और ऐसा ज्ञात हुआ है कि इनका मानसिक समस्याओं संबंधित इलाज चल रहा है। उनकी अभी रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है, जो उनसे लिखित में रिपोर्ट मांगी गई है। जितनी बात ज्ञात हुई है वो इनकी बच्ची के पोजीशन को लेके है, जो न्यायालय से संबंधित मामला है, न्यायालय से निर्णित होना है। उनका आवेदन पत्र प्राप्त करके और संबंधित इकाई से उसका उचित निराकरण करा रहे हैं। धार जिले की कानवन थाना पुलिस ने बिजली तार चोर गिरोह के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। शेष आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों से 2 बंडल तार और एक पिकअप सहित कुल 6 लाख की संपत्ति बरामद की गई है। कानवन थाना क्षेत्र के खजूरिया तथा अन्य गांव से बिजली कंडक्टर तारों की लगातार चोरी हो रही थी। थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार बारिया की टीम अज्ञात आरोपियों की तलाश में लगी हुई थी। इस दौरान ग्राम भीलखेड़ी निवासी आरोपी राहुल सोलंकी और ग्राम गोलपुरा निवासी लालू भील को पकड़ा गया। आरोपियों से पिकअप लोडिंग वाहन और 2 बंडल बिजली तार बरामद किए गए। बरामद माल की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई गई है। आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात करना स्वीकार किया है। आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 15 से 30 जुलाई तक जिले में नशा मुक्ति अभियान 2.0 चलाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, उप पुलिस महानिदेशक केपी वेंकटेश्वर राव के निर्देशन एवं देवास पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के मार्गदर्शन में अभियान का संचालन होगा। अभियान के तहत सभी स्कूल, कॉलेजों, ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में नशे के दुष्परिणामों को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रैली, शपथ, संगोष्ठी, पोस्टर, निबंध प्रतियोगिता एवं जन संवाद के माध्यम से युवाओं और आम नागरिकों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने सभी विभागों, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से अभियान में भागीदारी निभाने तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की है। मैं आपको बताना चाहती हूँ,
नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान 15 से 30 जुलाई को शुरू होने जा रहा है। 15 जुलाई से स्टार्ट होगा, 30 जुलाई तक ये चलेगा। इसमें हमारे आदरणीय डीजीपी महोदय श्री कैलाश मकवाना सर और आदरणीय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री वेंकटेश्वर राव सर नारकोटिक्स में उनके निर्देशन में तथा हमारे देवास पुलिस से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुनीत गहलोत सर के मार्गदर्शन में ये अभियान प्रारंभ होने जा रहा है। ये अभियान पूर्व में भी चलाया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि हमारा जो युवा आज का नशे में जो लिप्त हो रहा है और जिससे घर परिवार और समाज पर जिसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि एक सामाजिक बुराई है, तो इससे युवाओं में एक जन जागरूकता अभियान चले और प्रभावी कार्रवाई हम लोग इसके तहत कर पाए, इसी के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में सोमवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की किसानी विरोधी नीतियों के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने दंडवत करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम संघमित्रा गौतम को ज्ञापन सौंपा और किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों के कारण किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। ज्ञापन में किसान हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी सीमा 25% से बढ़ाकर 100% की जाए। ई टोकन प्रणाली तत्काल समाप्त कर किसानों को सहकारी एवं निजी दुकानों से नकद भुगतान के आधार पर खाद उपलब्ध कराई जाए तथा खाद की बढ़ी हुई कीमतों को कम किया जाए। किसानों को जरूरत के अनुसार ही खाद दी जाए और अन्य उर्वरकों को अनिवार्य रूप से न जोड़ा जाए। इसके अलावा एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, गोटेगांव मंडी के किसानों के द्वारा बेचे गए हरे मटर के लगभग 2.5 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान कराने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। ज्ञापन में बचई शुगर मिल एवं आरआर एग्रो बरनगवा शुगर मिल पर किसानों का बकाया गन्ना भुगतान ब्याज सहित जल्द कराने, मुख्यमंत्री ट्रांसफार्मर योजना को पुनः शुरू करने और सिंचाई के लिए किसानों को 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराने, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने तथा भारत अमेरिका ट्रेड डील को निरस्त करने की मांग भी उठाई गई है। विधानसभा के दोनों ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष द्वारका सिंह राजपूत, अरविंद पटेल जी द्वारा ये किसानों की समस्या हेतु कांग्रेस की जिला अध्यक्ष आदरणीय सुनीता पटेल जी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष द्वारका सिंह राजपूत, अरविंद जी पटेल द्वारा ये पहला ऐसा आंदोलन होगा मध्य प्रदेश में कि हमारे जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष सरे भरते हुए आए हैं और सरे भरते हुए किसानों की समस्या के लिए एसडीएम को आके ज्ञापन दिया। और मैं ये बताना चाहता हूँ, सुनीता पटेल जी 20 तारीख को नरसिंहपुर जिले में एक बड़ा किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के लिए कांग्रेस, गरीब दलित और किसानों के लिए कांग्रेस समर्पित है। आज गोटेगांव विधानसभा में सभी किसान लोग मूंग खरीदी के संबंध में एकत्रित हुए हैं। 100% मूंग खरीदी होना चाहिए। जो ई टोकन की व्यवस्था है जो पहले थी उसके हिसाब से व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि आज किसान टोकन व्यवस्था में बहुत परेशान हो रहा है। रहने वाले गोटे गांव के हैं और उनको करेली या गाडावारा की दुकान का नाम बताया जा रहा है, वहां से वो खरीदने जाएंगे तो जितने का खाद नहीं है उसका किराया लग जाता है। आज समस्याओं से किसान जूझ रहा है, उसकी फसल बिक नहीं रही, खाद बीज मिल नहीं रहा और तेल डीजल आज इतना महंगा, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, किसान बहुत परेशान है। तो सरकार को ये पहले घोषणा करनी थी कि सरकार किसी प्रकार का समर्थन मूल्य में मूंग नहीं खरीदेगी तो हमारा किसान परेशान नहीं होता, मूंग नहीं बोता, उसको इतना नुकसान नहीं होता। ये कहाँ का तरीका है? ये उन्होंने जो फरमान जारी किया 1 एकड़ में 1 कुंटल 25 किलो, क्या किसान की फसल इतनी है? जो मंत्री और सांसद और विधायक और मुख्यमंत्री किसान है वो बता दें क्या उनके 1 कुंटल 25 किलो की फसल हो रही है? किसान कहाँ लेके जाएगा मूंग? बाजार में बिचौलियों के माध्यम से सरकार व्यापारियों को मूंग खरीदवा रही है, किसानों का मूंग सस्ते मूल्य में, और यही किसानों से सरकार महंगे मूल्य में किसान मूंग खरीदेगी। हमारा ये कहना है किसानों की मूंग की फसल को सरकार 100% खरीदे, खाद की व्यवस्था करे और टोकन की सिस्टम को खत्म करे। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।